हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो जेईई मेन 2025 जो 22 जैन का पेपर हुआ था उसका मॉर्निंग शिफ्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोला ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। एक सिक्का है जिसको हमने 3 बार टॉस किया है। लेट एक्स द डिनोटेड द नंबर ऑफ टाइम और टेल फॉलो द हेड। ओके, जो एक्स है वो डिनोट कर रहा है कि कितने टाइम्स जो टेल है वो हेड को फॉलो कर रहा है। इफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर जो म्यू है एंड सिग्मा स्क्वायर है वो डिनोट कर रहा है किस चीज को, मीन एंड वेरिएंस को। देन द वैल्यू ऑफ 64 म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर। ओके, तो इसमें हमको जो वेरिएंस और मीन है उसको डिनोट कर रहा है सिग्मा स्क्वायर एंड म्यू से। तो चलो पहले हम देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि जो टेल है वो हेड को फॉलो करे। तो 3 कॉइन है, ठीक है, 3 कॉइन। अगर इसको मैं टॉस करता हूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी। पहले तो हेड हेड, उसके बाद हेड आ जाएगा, फिर हेड हेड एंड तीसरे पे टेल आ जाए, या फिर हेड टेल हेड आ जाए। ओके, या तो पहले पे हेड आए, दूसरे पे हेड एंड तीनों पे हेड आ जाए, या फिर 2 पे हेड आए फिर लास्ट वाले पे टेल आ जाए, या फिर हेड टेल हेड आए, या फिर टेल हेड हेड आ जाए, फिर टेल हेड टेल एंड टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। ये पॉसिबिलिटी होगी। अब हम जानते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जो पॉसिबिलिटी होगी 2 का पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8। तो 8 होना चाहिए। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, इट मीन्स कोई एक केस हम मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि तीनों हेड आ गया, फिर 2 हेड 1 टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। ये वाला केस हम मिस कर रहे थे कि जो हेड फर्स्ट पे हेड आए और जो दूसरी तीसरी बार हम टॉस करें उस केस में टेल टेल आ जाए। तो आप ये देखो, अब ये देखो कितने केस में कितनी बार जो टेल है वो हेड को फॉलो कर रहा है। तो पहले केस में आप देखो कि इसमें तो कोई टेल ही नहीं है, तो इसमें जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0, क्योंकि x क्या बोला है कि x डिनोट द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ टेल, मतलब कितने टाइम्स जो टेल है वो हेड को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे 0 हो गया। टेल अगर हेड को फॉलो कर रहा है इट मीन्स पहले हमारे पास हेड आए उसके बाद टेल आना चाहिए। सॉरी, जो टेल है वो किसको फॉलो कर रहा है, हेड को। तो इट मीन्स जो टेल है उसके बाद हमें हेड आना चाहिए, कि पहले टेल आए उसके बाद जब हम सिक्का कॉइन जो कॉइन है उसको टॉस करें तो उसके बाद हमें हेड मिलना चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि जो टेल है वो हेड को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे ये देखो पहले क्या आ रहा है, हेड हेड उसके बाद टेल। तो यहाँ पे जो हेड है वो टेल को फॉलो कर रहा है, ना कि जो टेल है वो हेड को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो पहले तो हेड क्या कर रहा है, टेल को फॉलो कर रहा है, बट टेल क्या है, हेड को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1। एक बार क्या है, जो टेल है वो हेड को फॉलो कर रहा है। अभी की इस केस में देखो, इस केस में जो टेल है वो टेल को फॉलो कर रहा है और हेड क्या है, टेल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला क्या आया, टेल आया, उसके बाद हेड आ रहा है, इट मीन्स टेल हेड को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हो गया 1। यहाँ पे जो टेल है वो हेड को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे हेड भी टेल को फॉलो कर रहा है और टेल भी हेड को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे भी टेल जो है हेड को फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे तो हेड है ही नहीं, तो टेल किसको, हेड को कहां से फॉलो करेगा। तो हमारे पास ये तो जो x है उसकी वैल्यू या तो 0 है या फिर 1 है। ओके, तो ये देखो जब हम इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से वो बनाएंगे, क्या अपने पास जो क्या लिखते हैं इसमें हम x, उसके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x
आई, इसको एक्स आई बोलते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में यही तो करते हैं कि जो नंबर ऑफ टाइम्स ये फ्रीक्वेंसी है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी है, कितने टाइम्स ये आ रहा है, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है आने की एक्स की। तो यहाँ पे देखो या तो एक्स 0 आ रहा है या तो फिर 1, तो यहाँ पे जो अपनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी या तो फिर 0 या फिर 1। ओके, अब इनकी प्रोबेबिलिटी लिखना है, तो हमको क्या चाहिए, जो टेल है वो हेड को फॉलो करे। तो हमारा या तो टेल हेड को फॉलो करेगा या तो नहीं फॉलो करेगा, तो वही केस बनेंगे। तो अपना फेवरेबल एक हो गया और टोटल नंबर ऑफ केस हो गए 2, तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2 एंड 1/2, क्योंकि या तो टेल हेड को फॉलो करेगा या तो नहीं फॉलो करेगा, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 एंड 1/2। अब हमें क्या निकालना है, मीन एंड वेरिएंस। जो म्यू है वो क्या है, मीन। तो इस केस में हमारे पास जो मीन होता है वो कैसे होता, क्या होता है, समेशन ऑफ, तो अपने पास मीन है समेशन ऑफ पी आई मीन्स पी एक्स आई इंटू एक्स आई, ठीक है। तो मैं अगर पी एक्स आई इंटू एक्स आई की वैल्यू निकालू यहां से, तो 0 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 0, एंड 1 इंटू 1/2 तो हो गया 1/2। तो जो अपने पास मीन की वैल्यू आ गई वो आ गई 1/2। अब हमें फाइंड करना है वेरिएंस, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है वेरिएंस, और वेरिएंस के लिए हमें क्या चाहिए, वेरिएंस में क्या क्या चीज आता है ये देखो। पहले आप जब हम सिग्मा स्क्वायर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ, ठीक है, पी एक्स आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, यही करते हैं ना। तो हमें एक्स आई का स्क्वायर चाहिए, तो अगर मैं यहीं पे एक्स आई का स्क्वायर का एक कॉलम बना दूं, एक्स आई का हमें स्क्वायर, जो फ्रीक्वेंसी है उसका स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा 1। एक्स आई का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 0 का 0। तो अगर यहां से मैं सिग्मा स्क्वायर फाइंड करूंगा ना बच्चों, तो क्या आ जाएगा, ये देखो पी आई एक्स आई स्क्वायर, जो पी एक्स आई है उसको एक्स आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू, ये हो गया 0 प्लस, हमें क्या करना है 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 1/2 और माइनस साइन के साथ जो अपना मीन आया है उसका स्क्वायर, तो मीन आया है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो जो अपना सिग्मा स्क्वायर आ रहा है वो क्या आ रहा है 1/2 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4 की वैल्यू हो जाएगी 1/4, तो ये हो गया 1/4। तो अपने पास जो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों, क्या आ गई 1/4, एंड जो सिग्मा की वैल्यू सॉरी जो म्यू की वैल्यू आ गई 1/2। इट मींस जो वेरिएंस आ गया अपने पास 1/4 आ गया और जो मीन आ गया 1/2 हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, ये देखो 64 टाइम्स ऑफ म्यू, 64 टाइम्स ऑफ म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर। तो अगर मैं यहीं पे 64 टाइम्स ऑफ म्यू प्लस में सिग्मा स्क्वायर करूं तो क्या आ जाएगा अपने पास 64 इंटू जो म्यू की वैल्यू है वो क्या है 1/2, तो ये हो जाएगी 1/2 प्लस में 1/4, तो 1/2 प्लस में 1/4, अगर 1/4 यहां से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, वैसे भी ये देख लो ये हाफ है, ये 1/4 है, तो ये आ जाएगा 3/4। बट एक बार ये देख लो ये 4 हो गया एलसीएम इसका, तो ये 2 + 1 तो 3/4 आ जाएगा यहां से। तो अपना ये फाइनली जो वैल्यू आ गया 64 इंटू 3/4, और 4 से इसको जब कैंसिल आउट करेंगे 64 को तो 16 बार में जाएगा, और 16 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू
48, तो यहाँ पे अपने पास जो 64 इंटू म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ गई ना बच्चों, कितना आ गया 48। ठीक है, तो अपना जो रिक्वायर्ड आंसर हो गया 48। तो अपना जो रिक्वायर्ड आंसर आ गया कितना आ गया 48। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 48 किस में है? ऑप्शन सेकेंड में। तो बहुत ही इजी एंड सिंपल सवाल था, हमें बस ये देखना था कि कितनी टाइम्स जो टेल है वो हेड को फॉलो कर रहा है। इट मींस पहले टेल आना चाहिए, उसके बाद हेड आना चाहिए। अगर हम किसी को फॉलो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो हमारे आगे रहेगा, तभी तो हम उसको फॉलो करेंगे। तो वही केस इसमें है कि जब टेल क्या है, हेड को फॉलो कर रहा है, तो टेल के बाद हेड आना चाहिए। ठीक है, तो टेल के बाद हेड आया, आने वाला केस हमने देखा तो या तो 0 है या तो 1 है। इट मींस जो अपने पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो हो जाएगी 0 एंड 1, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी 1/2 एंड 1/2, क्योंकि या तो टेल हेड को फॉलो करेगा या तो नहीं फॉलो करेगा, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड 1/2 हो गई। ठीक है, और हमें मीन एंड वेरिएंस के लिए क्या क्या चाहिए होता है? मीन हमारा होता है समेशन ऑफ पी एक्स आई इंटू एक्स आई, तो वहां से आ गया 1/2, एंड वेरिएंस होता है पी एक्स आई इंटू में एक्स आई का स्क्वायर माइनस में मीन। तो उस केस में हमारे पास जो वेरिएंस आ गया 1/4, और दोनों का सम करके 64 से मल्टीप्लीकेशन करना था, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 48। ओके, तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।